दोस्तों, कतर देश की सरकार ने भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी फोर्स को डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा सुनाई है। कतर का कहना है कि ये नेवी फोर्स उनके यहाँ पर जासूसी कर रहे थे और उनका डाटा लीक कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इन ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर सरकार के इस फैसले को लेकर भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या इन ऑफिसर पर लगे आरोप सच है या फिर ये कतर की कोई चाल है, क्या भारत सरकार इन 8 एक्स इंडियन नेवी फोर्स को बचा पाएगी। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। कतर ने हमारे इंडियन नेवी को फांसी की सजा सुनाई है। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इंडियन नेवी कतर में क्या कर रही थी। दरअसल गाइस, हम यहाँ पर एक्स इंडियन नेवी फोर्स की बात कर रहे हैं। जब किसी इंडियन नेवी की उम्र 52-55 साल की हो जाती है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर होने के बाद भी वो जवान रहते हैं और इसीलिए वो कहीं पर जॉब करने लग जाते हैं। इंडियन नेवी में 20-25 साल काम करने के बाद इनका जो नॉलेज होता है, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इन्हीं चीजों की वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्हें जॉब दे देती है। और कतर ने भारत के जिन 8 नेवी फोर्स को सजा सुनाया है वो कतर में टेक्नोलॉजी सेंस कंसल्टेंसी सर्विस नाम की प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ये प्राइवेट कंपनी कतर के आर्मी फोर्स के लिए ट्रेनिंग और बाकी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के मालिक है खामिस अल अजमी और हमारे इंडियन फोर्स के साथ साथ इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1 महीने के भीतर यानी कि नवंबर 2022 में ही इन्हें छोड़ दिया गया। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो भारतीय एक्स इंडियन नेवी है वो कतर में क्या कर रहे थे। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है। इन्होंने ऐसा क्या किया कि कतर के सरकार ने इन्हें फांसी का सजा सुनाया। एक्चुअली में गाइस, आज से 1 साल पहले यानी कि अक्टूबर 2022 में कतर की खुफिया एजेंसी ने एक पनडुब्बी को हिरासत में लिया था। उसमें भारतीय नौसेना के 8 जवान सवार थे। कतर ने इन नेवी ऑफिसर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है। भारत के इन 8 नौजवानों को उन्होंने 1 साल से गिरफ्तार करके रखा था और अब उन्होंने हमारे नौजवानों को फांसी का सजा सुनाने का ऐलान किया है। इस खबर के सामने आते ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कतर के इस फैसले से गहरे सदमे में हैं। हम लीगल टीम के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। हम कतर के अधिकारियों से कुछ सवाल भी करेंगे। इसके अलावा कतर सरकार के इस अचानक से लिए गए फैसले से हर कोई हैरान है। हमारे जो 8 जवान कतर में पिछले 1 साल से कैद हैं, उनकी फैमिली 1 साल से उम्मीद लगाए बैठी थी कि भारत सरकार बातचीत करके उन्हें वापस घर लाएगी। आप सोचकर देखिए कि जैसे ही उन्हें ये खबर मिला होगा कि इन 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है तो सोचिए उन पर क्या बीता होगा। आपको बता दें कि कतर में गिरफ्तार हो चुके ये 8 नेवी फोर्स भारतीय नौसेना में 20-25 साल तक काम कर चुके हैं। कतर के इस फैसले से भारत और कतर के बीच में जो भी ट्रेड और बिजनेस किए जा रहे हैं उनमें भी एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से गलत आरोप की वजह से कनाडा और भारत के बीच का जो रिलेशन है वो काफी हद तक बिगड़ चुका है। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि कतर और भारत के बीच में भी इन नेवी ऑफिसर को लेकर विवाद शुरू हो जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कनाडा की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया था, ठीक उसी तरह कतर ने भी भारत को पूरी जानकारी नहीं दी है कि उनके पास क्या प्रूफ है कि हमारे जवान इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत ने कई बार कतर से जवाब मांगा लेकिन उनकी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया और अभी अचानक से उन ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी। तो अब भारत का विदेश मंत्रालय कतर की सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत सरकार कुछ करेगी या ऐसे ही हमारे 8 जवानों को फांसी में चढ़ जाने देगी? अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो मैं एक और वीडियो इस पर लाऊंगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।